इंडिया फ्यूचर। आइए अब देखते हैं ईमेल को। देखो मुझे कल रात को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया। व्हाट्सएप पे नंबर आपको भी देख गिवन है। अगर आपको डाउट है तो आप इससे अभी तक एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंक्वायरीज है या फिर डाउट है वो क्लियर कर सकते हो आप मुझसे, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे को ईमेल में नहीं आ रहा सर, मुझे ईमेल बता दो। तो मैं ईमेल से रिलेटेड वीडियो लेके आ गया आपके लिए। ईमेल, आपको पता है ईमेल होता क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसके थ्रू जिस तरीके से आप मैसेज अब किसी को सेंड करना है आपको। लेटर राइटिंग में अपन ये कर रहे थे। अब देखो ईमेल में आपका है ना फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही एड है। ईमेल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। बट सिंपल सा और कितने मार्क्स कंडक्ट कर रहा है ये, एटलीस्ट आपके 5 मार्क्स लेके आएगा ये। ईमेल से अपने 5 मार्क्स आ जाएंगे। और मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपको लेटर राइटिंग की ऑप्शन मिले ईमेल का तो आप ईमेल ही अटेंड करना। एटलीस्ट फॉर्मेट की वजह से ही अपने कुछ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आप देखो आपका ईमेल जो आए हुए पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आपको ईमेल बताऊंगा। और लास्ट टाइम्स इसके अलावा अदर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो एक ईमेल लिखना था उनको प्रिंसिपल के लिए, ये 2021 अच्छा नहीं सॉरी ये 2022 का क्वेश्चन है। एक ईमेल लिखना था उनको प्रिंसिपल को और ये बताना था उन्हें कि मैं कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ किसका, मैथ्स और साइंस का, इनकम्प्लीट हुआ है। तो उसके बारे में उनको डिटेल दे दी थी और बताना था। और अपने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, यू आर संजीव सिंह। तो आपको लास्ट में यही लिखना है, ठीक है ना। और अब देखो एक और ईमेल जो 2021 में आया हुआ था, वहां कह रहा था रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 डेज। आपको 2 डेज की लीव चाहिए। कहाँ जा रहे हो आप, रीजन भी दिया है, तो रीजन आपको यही मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आपने एक ऑनलाइन ग्रुप बना रखा अपने फ्रेंड्स का और आप बीमार थे कुछ दिनों से। अपने फ्रेंड को आपको पता लगा कि सेकंड टेस्ट आने वाले, कम टू नो डेट मींस आपको पता लगा है ना, क्या पता लगा सेकंड टेस्ट आने वाले। तो आपको ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड्स को और रिक्वेस्ट करनी है किस चीज से कि आपको सिलेबस शेयर करें ऑल सब्जेक्ट का। अगर आपको आता है तो आप आंसर बना के जल्दी सेंड करिए मुझे। और अच्छा ईमेल एड्रेस गिवन है तो आपको ये ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और ईमेल लिखना है आपको टाइम्स ऑफ इंडिया को एक्सप्रेस करना है आपकी व्यूज किस पे, द इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। ये बिल्कुल क्लियर करना है आपको। एक और ईमेल यहाँ ये कौन सा था 2018 का था, 2017 में आया हुआ है बैन ऑन करेंसी नोट्स। तो देखो ये वाला है फॉर्मल लेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है आसानी से। मैंने फॉर्मल भी वीडियो बना रखी है आपकी। और ये वाला है आपका, ये भी फॉर्मल भी बन सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स का है, इनफॉर्मल वे में भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल को फॉर्मल और ये भी फॉर्मल। अच्छा इन्फॉर्मिंग अबाउट द कंपनी, हाँ। तो आप देखना कि एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें ईमेल के मैच हो गया, एप्लीकेशन क्या आएगी, इन्फॉर्मल और फॉर्मल वे की जो लाइंस है वो ही लाइंस आपको लिखनी है सब्जेक्ट के बाद बॉडी की कंटेंट में, ठीक है। फिर भी मैं एक बार करा के दिखाता हूँ और आपको आते हैं तो आंसर जल्दी से मुझे सेंड करो बना के। लेटर एप्लीकेशन और ईमेल के रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताई दी। अब देखो क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन थे मैंने इस पे बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहे, तो आप यहाँ पे देखो 2022 में आया हुआ है एक ईमेल, ठीक है। इन कंप्लीटेशन ऑफ द मैक्स कोर्स के बारे में अपन को बताना था, कंप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल को लिखना है। फिर नेक्स्ट वाला ईमेल देखो आप 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, लीव के लिए दिया था। इसके बाद आपका 2022 में नहीं आया था, 2019 में आया था एक ईमेल जिसमें आपके फ्रेंड से सिलेबस लेना था सेकंड टेस्ट आने के लिए। फिर नेक्स्ट आपका एक ईमेल आया आपका 2018 में, ये ईमेल मैंने आपको बोर्ड पे कराया भी सही इसके आंसर्स, ठीक है। 2018 में आया हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज इन आवर लाइफ। उसके बाद 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें बैन ऑन करेंसी नोट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2016 में आया ईमेल, ठीक है, टीम अपनी टीम के लिए एक न्यू गेम किट के मंगाने के लिए। और एक और है आपका 2015 में आया हुआ एक ईमेल रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द पेमेंट फॉर द फर्नीचर। मतलब आपके प्रिंसिपल ने फर्नीचर मंगा लिया, पेमेंट नहीं करा, उसके लिए ईमेल करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो सप्लायर है वो पेमेंट मांग रहा है, आपको सप्लायर बनना है। नेक्स्ट 2014 में आया हुआ ईमेल, ऐसे मैंने सारे ईमेल दे दिए आपको। 2013 में आए हुए आया ईमेल, ठीक है। देखो तो ईमेल का फॉर्मेट आपको बता दिया मैंने। ईमेल के फॉर्मेट में मैंने बोल दिया आपको 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले बात आती है, देखो कहीं ना कहीं अपने जो ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल के जीमेल के टैब पे जाओगे तो आपको एक टैब मिलेगा, आपके मोबाइल में भी होगा, ठीक है। ऐसे जीमेल से एक टैब होगा, उस टैब पे जाओगे तो आपको पता लगेगा, वहाँ जैसे लिखोगे, ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्म में पहले अपनी खुद की आईडी होती है, ये आईडी आपको लिखनी ही नहीं है। फॉर्म की आईडी होती है, चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो आपकी आईडी, बट आपको नहीं करना तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएस में नहीं करना, है ना।
फ्रॉम की आईडी होती है आपकी खुद की। अब आईडी बनानी किसी फर्स्ट ऑफ ऑल तो टू में आती है सेंडर्स आईडी। अच्छा सेंडर्स आईडी नहीं रिसीवर आईडी। अब रिसीवर आईडी बनाएंगे किसे अपन, तो आपको याद है ना सबसे पहले आपको नेम लिखना है, नेम के बाद कुछ नंबर्स लिख दिया हमने, नंबर्स के बाद @gmail.com बन गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन गिवन भी हो सकता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी उन क्वेश्चन में गिवन है, तो आप एज इट इज होगा वही लिख दो जो आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है जिसको सेंड करना है, कौन रिसीवर होगा। सेंडर अपन बन गए। अब सीसी कार्बन कॉपी, कोई काम नहीं है इसका भी अपना। बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी, कोई वर्क नहीं है। ओके सब्जेक्ट, ये एसेंशियल है। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको 100 टाइम्स बता रखा है। देखो क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, टू, अबाउट या फॉर, इसके बाद जो लाइन लिख रही है वही अपना सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप तक। और सब्जेक्ट उठा लेना और लिख देना, और हो सके तो छोटा सब्जेक्ट लिखना अपना ईमेल है। अब देखो टॉपिक वाइज, अब इसके बाद आएगा बॉडी। बॉडी में मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। अपन ईमेल राइटिंग करते हैं, ईमेल राइटिंग में अगर लेटर राइटिंग करता हूँ, लेटर राइटिंग में मैंने आपको एडिटर और ऑफिशियल वाला दोनों अपलोड कर रखा है, तो आप देखो। तो उसमें जिस तरीके से मैंने बताया कि क्या बताना है, वो प्रॉब्लम बतानी है, उसके इफेक्ट बताना है और कंक्लूड करना है। इसमें भी ये करना है आपको, कोई सी भी इंट्रो लाइनिंग देनी है। इंट्रो लाइनिंग देने के बाद मतलब आपको किस लिए लिख रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बता देना है वो। देखो ईमेल राइटिंग को लिखना रहता है बहुत कम, इसलिए ज्यादा इतना बड़ा नहीं लिखना, बहुत छोटी सी बातों में समझाना है। बात होगी उसके जस्ट बाद डिटेल्स लिखना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन किस कारण लिख रहे हैं, बस रीजन दिया, एक रीजन काफी है, उस रीजन को एलोबरेट नहीं करना इतना। उसके बाद कंक्लूड, सजेशन दिया, थैंकिंग यू, योर सॉलिडेरिटी और सब कुछ चीजें, योर सिंसियरली और फेयरफुली वो लगा के अपना नेम दे देंगे। नेम अगर गिवन है, जैसे अपने क्वेश्चन में भी देखा था अपने संजय सिंह में गिवन था, वैसे का वैसे नेम लिखेंगे। डन। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन इससे रिलेटेड, ओके। और हाँ मैं आपको बता दूं ये फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट बस इतना सही है, ठीक है। ये ब्लैंक छोड़ना है आपको, कार्बन कॉपी और बीसीसी, ब्लैंक कार्बन कॉपी और कंप्लीट इस तरीके से देके कर देना है, ठीक है। जो 5 मार्क्स आ जाएंगे आसानी से। देखो पहले एक सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको बहुत पहले से आता है, अच्छे से पढ़े हुए हो आप, 6th 7th 8th से पढ़ते हुए आए हो, क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले। उसका बाद अपने एक बोर्ड का क्वेश्चन नहीं, फिर लास्ट में सारे क्वेश्चन वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, यू आर अ भारतीय, यानी आपको मैंने पहले बोल दिया, आपको मेंशन कर दिया आपका नेम, डेट मींस आपको यही नेम लिखना है, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर लिखा हुआ है तो भी आपको वही नेम मेंशन करना है, नंबर लेके आने को, लास्ट टाइम मान लिया, ठीक है। आप क्या हो, बीमार हो, ठीक है। यू कैन नॉट अटेंड स्कूल, राइट एन ईमेल, आप एक ईमेल लिखो आपकी क्लास टीचर को, ठीक है, ताकि आपको लीव से मिल जाए। और ईमेल एड्रेस ये भी गिवन है, चलो ये क्वेश्चन गिवन है तो मैं आपको यही लिखना है मुझे। और सबसे पहले आपको क्या लिखना था, मैंने फॉर्मेट बताया था, इसमें आपको लिखना है 2 CC BCC सब्जेक्ट और ये बॉडी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, पहले 2 लिख लिया, कुछ बनाना नहीं है आपको, पहले लिखना है, फिर उसके बाद बनाएंगे अपन। तो 2 में एड्रेस गिवन है, एड्रेस लिख दिया, CC छोड़ना है, BCC मैंने आपका छोड़ देना, सब्जेक्ट के बाद सर क्या बोला मैंने, 2 के बाद जो लाइन है बस वही आपका सब्जेक्ट हो गया। अच्छा यू का नहीं लगना आपने ना, यू मतलब आपको बोला है तो आप उसके लिए माई भी लिख सकते हो, मतलब यू का आपको हटाना है, माई कोई कुछ मत लिखो, यू को हटा दिया, डायरेक्टली आपने लिख दिया ग्रांट लीव फॉर 2 days, लीव फॉर 2 days, ग्रांट लिख सकते हो आप यहाँ पे चाहो तो, डन हो गया। उसके बाद मैंने यार बॉडी में आपको बोला मैंने इंट्रो लिखो, इंट्रो के जस्ट बाद आप लिखोगे प्रॉब्लम या फिर आपका मतलब जो इफेक्ट पड़ रहा है या फिर कोई सी डिटेल आपके बारे में दे दी आपने, और लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है रिक्वेस्ट के थ्रू। तो रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मैंने ये इंट्रो दे दिया, क्या आई एम विल, इंट्रो हो गया। अब रीजन देना मेरे को, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, डिटेल में दे दिया मैंने कि इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव, अब ये मैंने क्या लिख दिया लास्ट में, कंक्लूड कर दिया या फिर मैंने रिक्वेस्ट कर दी, थैंकिंग यू, खत्म। अब आप लोगों की सर इतना सा देखो, ज्यादा नहीं लिखना है, ईमेल में कम लिखना रहता है, इसलिए बेनिफिशियल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको ईमेल का क्वेश्चन आता है तो आप ईमेल का क्वेश्चन अटेंड करना, फिर ईमेल की वजह से अपने नंबर आ जाएंगे। ये हो गया, ठीक है, इसको अपने बिल्कुल पैक कर दिया। अब इसको बिल्कुल ऐसे बनाना आपको, है ना, सब्जेक्ट बन गया आपका, और ये आपका स्केल के थ्रू बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है इसमें तो मैं स्केल के थ्रू नहीं बनाना, बट आप स्केल के थ्रू बनाना। बॉक्स कंप्लीट पैक करके आओगे 100% मार्क्स आएंगे।
ये क्वेश्चन दिया। अब एक बोर्ड का क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। चलो लिया है मैं 2018 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सोल्व कर लेते हैं आज अपन। ये क्या था, आपको एक ईमेल लिखना है एडिटर को, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, आपके व्यूज बताने किस पे, इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। मैंने ये सिंबल इसलिए लिए कि हर किसी को पता है कि ट्रीज की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया था मैंने। अब देखो एडिटर अपने पास गिवन एड्रेस नहीं था यहाँ पे, पहले वाले में एड्रेस था तो मैंने एड्रेस लिख दिया था। अब यहाँ पे एड्रेस नहीं था, आप एड्रेस अपने खुद की बना लिया आपने, ठीक है। सीसीसी कुछ भी नहीं लिखना, बीसीसी कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, द इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रीज। मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, व्यूज ऑन द, अच्छा ये ऑन और एड कर लेना आपने, क्या कौन कौन से वर्ड बता रखे मैंने आपको, अबाउट एक वर्ड बताया मैंने आपको, फॉर बताया, टू बताया, और ये ऑन द, व्यूज ऑन किसके बताने आपको, तो ये कहीं ना कहीं एडिटर से रिलेटेड है। लेटर राइटिंग मैंने करा, लेटर राइटिंग में क्या लिखवाया था आपको, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। फर्स्ट बता दो प्रॉब्लम ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ द ट्रीज, हो गया प्रॉब्लम। उसको जस्ट बाद में क्या बताया, डिटेल्स बताओ। ईमेल में मैंने डिटेल्स बताया, डिटेल्स से इफेक्ट बता दो। तो ट्रीज आर प्रेशियस एलिमेंट ऑफ नेचर, नेचर को बोल देता है प्रेशियस एलिमेंट है, और ये फ्लावर फ्रूट ऑक्सीजन में हम सबको चीज ट्री से मिलती है, ठीक है, और ट्री हमारे लिए बहुत यूजफुल है। लास्ट में मैंने बोला था आपको कंक्लूड कर दो, तो कंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। वी मस्ट सेव ट्री, हमको ट्रीज को सेव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे। और थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, योर्स फैक्टली, व्हाटएवर यू वांट टू राइट। तो जो भी आप लिखना है आप लिख दो, और उसके बाद आपको नेम और लिख दिया, डन। तो मतलब मेरे कहने का मीन्स क्या है, ईमेल राइटिंग में ज़्यादातर आपको फॉर्मल लेटर्स की तरह पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, या तो फॉर्मल इन्फो, या तो इन्फो क्या कहते हैं ऑफिशियल हो सकता है, या फिर आपको कौन हो सकता है एडिटर के लिए हो सकता है। इनफॉर्मल वे में बहुत कम आया हुआ है, ज़्यादातर क्वेश्चन अपन ने देखे, और क्वेश्चन से वो लिखाता हूँ मैं लास्ट ईयर के आए हुए, ठीक है। क्या करना है आपको, कम से कम शब्दों में